कुरान क्या है, कुरान की अहमियत क्या है पता है? जब भारत में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो एक अंग्रेज अफसर का बावर्ची मुसलमान था। वो सुबह उठने के बाद चाय बाद में बनाता था और कुरान की तिलावत पहले किया करता था। बागीचा था, अफसर उसका टहलता तो बावर्ची भी उसमें मौका मिलता तो टहलता, तो सिर्फ टहलता नहीं बल्कि टहल टहल कर वो कुरान की तिलावत करता रहता था। उसके होठ से होठ हिलते, लब से लब हिलते। तो उसके अफसर ने कहा, बावर्ची तुम मेरे बागीचे में टहलता है, क्या करता है? का कुरान पढ़ता हूं, कुरान की तिलावत करता हूं। एक दिन अफसर को बहुत गुस्सा आया, बावर्ची ने चाय लाके दिया। बावर्ची वो अच्छा था। अफसर ने कहा, चाय लाने में ताखिर क्यों हुई? का मैं कुरान पढ़ रहा था, कुरान पढ़ के फारिग हुआ तब मैंने चाय बनाई। का कल से चाय देने का वक्त बदल दो, मुझको इससे पहले तुमको चाय देनी है, बाद में कुरान की तिलावत करनी है। उस बावर्ची ने कहा अफसर से कि मुझे रखना है रखो, नहीं रखना है हटा दो, चाय बाद में बनेगी, कुरान की तिलावत पहले। मैं कुरान पढ़ूंगा उसके बाद तुमको चाय बना के दूंगा। बावर्ची अच्छा था, अफसर ने हटाया नहीं। अब उसको जेर करने के लिए उसने अपने मेज पर तौरेत को रखा। बावर्ची आया चाय देने के लिए, उसने चाय की चुस्की ली और कहा, देख रहे हो तुम्हारे कुरान से अफजल तौरेत है। उसने कहा, माफ करना, दुनिया की सारी किताबें कागज के अंदर है, दुनिया की सारी किताबें कागज के अंदर है, और ये कुरान है जो हाफिजे कुरान के सीने के अंदर है। इसका जवाब तुम ना नहीं ला सकते। तौरात से अफजल कुरान है, कहा साबित करना होगा। का कहना क्या चाहते हो? का मैं आग लगाता हूं, आग सुलगाता हूं, उसमें कुरान को भी डालो, उसमें तौरेत को भी डालो, जो किताब अफजल होगी वो जलने से बच जाएगी। इसने कहा, तुम्हारा चैलेंज मुझको कबूल है। ऐलान हो गया कि कल सुबह में आग लगाई जाएगी, उसमें तौरेत को भी डाला जाएगा, उसमें कुरान को भी डाला जाएगा। इस बंदे खुदा ने चैलेंज को कबूल कर लिया। रात भी सजदे में है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मालिक चैलेंज करना मेरा काम था, कामयाबी देना तेरा काम है। ए मेरे मालिक, कल कुरान को आग में डाला जाएगा। इधर अल्लाह का बंदा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है। उधर अंग्रेज है, रात भर सोया नहीं, केमिकल मंगाया, एक एक सफा पे, एक एक वर्क पे केमिकल पे केमिकल, केमिकल पे केमिकल, केमिकल पे केमिकल, वो केमिकल लगाया कि जिस केमिकल की वजह से आग में किताब डाल दी जाए तो किताब नहीं जलेगी, जलेगी। केमिकल लगाया, केमिकल लगाकर ये खुश है कि शुभ होगी, वो कुरान डालेगा, उसमें केमिकल तो नहीं है। मैंने तौरेत में केमिकल लगा दिया है, तो केमिकल की वजह से तौरेत जलेगा नहीं, कुरान जल जाएगा। ऐलान हुआ, इकट्ठा हो जाओ, आज फैसला होगा कि कुरान से अफजल है या तौरेत अफजल है। लोगों की भीड़ है, आग जल रही है, शोले आसमान से बात कर रहे हैं। ये मुसलमान है, सुबह की नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद दुआ किया, कुरान वजू बनाया, कुरान को सीने से लगाकर आगे चल रहा है, पढ़ते जा रहा है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, अपने नबी को याद कर रहा है। उस अफसर ने कहा, कुरान लाए? कहा लाया हूँ। कहा तौरेत लाए? अफसर ने कहा लाया हूँ। कहा आग जल रही है, कुरान को भी डालो, तौरेत को भी डालो। तब उस मुसलमान ने कहा, सिर्फ आग में
तौरेत नहीं जाएगा, तौरेत का मानने वाला भी जाएगा। आग में सिर्फ कुरान नहीं जाएगा, कुरान का मानने वाला मुसलमान भी जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सीने से लगाकर आग में कूदता हूँ, वो तौरेत है, उसको लगाकर तुमको भी आग में कूदना होगा। अब तो ये अवसर फंस गया कि केमिकल तो तौरेत में लगाए हैं, हम अपने आप में थोड़ी लगाए हैं। हमको क्या मालूम था कि ये मुसलमान हमको फंसा देगा। कहा ऐसा नहीं होगा, कहा ऐसा ही होगा। कहा नहीं, बात है तौरेत को आग में डालने की, कुरान को डालने की। कहा तौरेत के साथ साथ तौरेत का मानने वाला जाए, कुरान के साथ साथ कुरान का मानने वाला जाए। कहा डर गए, तुम्हें तौरेत पर भरोसा नहीं है, हमें अपने कुरान पर नाज है, हमें अपने कुरान पर फख्र है। मजमा है, लोग देख रहे हैं। कहा कूद आग में, अफसर कांप रहा है, थर्रा रहा है, इसने तो फंसा दिया हमको। बात ही हो रही थी, उसने कहा तौरेत को डालता हूँ। कहा रुक जा, कुरान को सीने से लगाकर वो आग में कूद गया। तारीख बताती है ना कुरान जला है ना मुसलमान जला है, कुरान ही महफूज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान भी महफूज है, मुसलमान भी महफूज है। जब इस मंजर को देखा तो जिसको अल्लाह ने तौफीक दी, सबने बुलंद आवाज से कहा कि इस्लाम जैसा मजहब पूरी दुनिया में नहीं है, या कुरान जैसी किताब पूरी कायनात में नहीं है। लिहाजा हम लोग कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम। वाह है, जिंदाबाद। ये है तुम्हारा कुरान, ये है तुम्हारे कुरान की अजमत। मुबारक दो कारी साहब को, इनके हाथ को चूमो, एहसान को मानो। अच्छा खुदे देखिए, ये है मुसलमान जो सो रहा है। काय सो रहा है? नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई मारो, एक मर्तबा जाके सो जाओगे। जिंदगी में कभी कारी साहब रिस्क नहीं लेंगे तुमको उठाने का। जलसे में नींद बहुत अच्छी आती है। जिस आदमी को घर में नींद की 18 गोली खाने के बाद नींद नहीं आए, उसको जलसे में ले आइए, 5 मिनट में सो जाएगा। इसलिए कि शैतान वहां सोने नहीं देता है। हैरत होगी आपको, मेरी माँ बहन बेटियां बैठी हुई है। सोराब साहब, एक 65 साल की बुढ़िया के हाथ में हमने एंड्रॉइड मोबाइल देखा। गए थे जलसे में, हाई क्लास का चश्मा बुढ़िया लगाई हुई थी। हम देखे इतना बड़ा मोबाइल, हम कहे सलाम अलैकुम चची, वालेकुम सलाम। हम बोले कौन ची है? का मौलाना साहब बड़का मोबाइल है। हम बोले ये बड़का मोबाइल में इस उम्र में क्या करती है? कहीं बिग बॉस देखते। देखिए बुढ़िया को, 65 साल में बिग बॉस देख रही है। मरने के बाद जो बिग बॉस निकलेगा ना इसका, आज आप रो रहे हैं, आज आप रो रहे हैं कि हमारा कोई पुनसारे हाल नहीं है। आप रो रहे हैं कि हम मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। खुदा की कसम, जिस दिन बंदा सबके आगे नहीं रब के आगे झुक जाए, हक है, जिंदाबाद। सबके आगे नहीं, सबके आगे नहीं, रब के आगे झुक जाए, उस दिन सब तुम्हारे आगे झुकता हुआ नजर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। बेशक कुरान पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो। आज हर जगह ये होता है कि मदरसों में दुनिया की तालीम होनी चाहिए। ये कोई नहीं बोलता है कि स्कूल में भी दीन की तालीम होनी चाहिए। अगर मदरसों से मुतालबा है तो फिर स्कूल से मुतालबा क्यों नहीं? करो, कुरान का मुकाबला करोगे,
कुरान का आज शुभ होती है तो घर से दो लड़के निकलते हैं। एक लड़का कारी शमशीर साहब के पास पढ़ने आता है और एक लड़का कार्मल, डीएवी, गुरु नानक, एसटी जोन, संजीवियस स्कूल जाता है। कोई कोचिंग जा रहा है, आईए वाला, मैट्रिक वाला, बीए वाला। कसम खुदा की अफसोस होता है, 4 साल का बच्चा है, सुबह 6 बजे माँ उसको उठा देती है, स्कूल जाना है। 15 साल का बच्चा है, फजर की अजान होती है तो माँ नहीं उठाती है कि बच्चा है सोने दो। अफसोस की बात है। 6 साल के बच्चे को स्कूल भेज सकते हो तो क्या 15 साल के बच्चों को नमाज फज्र अदा करने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने माशाअल्लाह, बेशक। जब 6 साल का बच्चा उठ सकता है तो 15 साल का बच्चा क्यों नहीं उठ सकता? बेशक जिंदाबाद क्यों नहीं उठ माशाअल्लाह। सकता है? अब एक बात हक है। बताओ,